Hello students, welcome to my biology class. Today my video is going to only for class 9 and our topic is cell membrane. Okay? Oh yes, cell membrane is permeable membrane. Permeable means जो मेम्ब्रेन से भेद सके, उसे पास कर सके. तो ऑन द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन is divided into 4 types. First permeable membrane. Permeable membrane. This type of membrane permits pass to solute and solvent freely across cell membrane. This types of membrane allow to pass solute and solvent freely to cell membrane known as permeable membrane. हम आपको बताते हैं एक बात बच्चों, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट, शायद अगर इस बात को समझ लेते हैं अच्छा रहेगा. सॉल्यूट वह जो डिजॉल्व होता है और सॉल्वेंट वह जो डिजॉल्व करता है. जैसे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सॉल्यूट मान लेते हैं हम सॉल्ट या फिर शुगर, और सॉल्वेंट वह जैसे कि वाटर किसी भी चीज को डिजोल्व करता है, और ये सॉल्ट या शुगर ये सॉल्यूट है जो डिजोल्व होते हैं, और ये दोनों जब मिलते हैं टू फॉर्म सॉल्यूशन. ठीक है. सॉल्यूट तो ऐसे इस प्रकार के मेम्ब्रेन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो हैं मेम्ब्रेन को पास कर जाते हैं स्वतंत्रता पूर्वक फ्रीली. तो दिस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज नोन एज परमेबल मेम्ब्रेन. दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ये क्या होता है? Semi-permeable membrane, it passes, allowed to pass only solvent. Semi-permeable membrane allowed to pass only solvent. This type of membrane known as semi-permeable membrane. Solvent आप समझ गए हैं. Solvent अभी हमने बताया जो किसी भी चीज को डिजोल्व कर देता, सॉल्वेंट कहलाता है. तो ऐसा मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को पास करता हो, सॉल्वेंट को नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट को ही पास करता है, सॉल्यूट को नहीं. तो इस प्रकार का मेम्ब्रेन जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाता है. तीसरे प्रकार का हम लोग देखते हैं, तीसरा टाइप देखते हैं हम लोग, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. Oh yes, selectively permeable membrane. In this type of membrane allowed to pass only selective substances, चाहे वह solute हो या फिर solvent हो. Both solute and solvent are freely passed, but these are selectively. So this is called selectively permeable membrane. कुछ चुने हुए स्पेशल सबस्टांस को ही जो है कि ये मेम्ब्रेन पास करती है, चाहे वो सॉल्यूट हो या फिर सॉल्वेंट हो. तो इस प्रकार का मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहलाता है. एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट यानी कि चौथा पॉइंट जो है इम्परमेबल membrane.
These types of membrane does not pass any type of solute or solvent. इस प्रकार का मेम्ब्रेन जो है किसी भी प्रकार के सोल्यूट को और ना ही सॉल्वेंट को पास करती है। ये इम्परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से जानी जाती है। आइए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा ऑस्मोसिस की तरफ। हाउ सबस्टेंसेज आर पास थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोसिस? ये ऑस्मोसिस क्या है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन और लो कॉन्सेंट्रेशन मैं बता दूं थोड़ा सा। हाई कॉन्सेंट्रेशन, यदि सॉल्वेंट में सोल्यूट की मात्रा अधिक हो, द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज मोर देन सॉल्वेंट, यानी अगर हम एक गिलास पानी में बच्चों अगर 2 kg अगर हम शुगर डाल देते हैं और हम सॉल्यूशन बनाते हैं, बनेगा सॉल्यूशन? अगर एक गिलास पानी में 2 kg अगर हम शुगर डाल देते हैं तो ये हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा कैसा बनेगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन का बनेगा ये। और यदि यही एक गिलास पानी में अगर हम 2 ग्राम सिर्फ, यानी कि 1 चम्मच से भी बहुत नॉर्मल 4-5 शुगर के दाने डाल देते हैं, बनेगा सॉल्यूशन तो बनेगा, लेकिन ये सॉल्यूशन लो कॉन्सेंट्रेशन का होगा। समझ में आ गई बात? यानी कि आप गाढ़ा और पतला के नाम से आप जान सकते हैं। चलिए, तो ऑस्मोसिस में होता क्या है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जो है सबस्टेंस मूव करते हैं। दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसी से मिलता जुलता सेम एक और चीज है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? सेम चीज है, बट ऑस्मोसिस फाउंड इन लिक्विड वेयर एज डिफ्यूजन फाउंड इन गैसेस। 2 गैसों के आपस में घुल मिल जाने की प्रक्रिया, परस्पर घुल मिल जाने की प्रक्रिया डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के नाम से जानी जाती है। फिलहाल हम लोग देखते हैं इस ऑस्मोसिस के आधार पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहला आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन को हम देखते हैं क्या होता है। सपोज दैट दिस इज अ प्लांट सेल, न्यूक्लियस। इस प्रकार के सॉल्यूशन में, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर मूव फ्रीली इन बोथ द डायरेक्शन, आइए इन भी करता है और आउट भी करता है। व्हाट हैपन इन isotonic solution? Yes, isotonic solution. In this type of solution, the quantity of solute and solvent both are equal. I mean the solution which are present outside of cell and inside of cell इज इक्वल। सपोज दैट बच्चों, अगर मान लिया जाए कि इस तरफ ये अगर हमारी मेम्ब्रेन है और इस तरफ के वाटर का जो है सॉल्यूशन और इधर का भी जो है कि वाटर चाहे किसी भी चीज का सॉल्यूशन इज इक्वल, बराबर रहेगा, तब क्या होगा इसी कंडीशन में? क्या इधर का सॉल्यूशन इधर पास करेगा इस मेम्ब्रेन के थ्रू, या इधर का सॉल्यूशन इधर पास करेगा इस मेम्ब्रेन के थ्रू? नाउ ऐसे सिस्टम, ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन बोथ साइड जो है कि इक्वल है। इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। और यदि ये कंडीशन पाया जाता है तो ये हमारी जो सेल है नॉर्मल अवस्था में रहती है। क्लियर बात है? ये हमारी जो सेल है नॉर्मल अवस्था में पाई जाती है। अब हम देखते हैं दूसरा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
In this type of solution, the solute present in solution which is present outside of cell is less. The solute present in solution is less than intracellular fluid. Intracellular fluid, पहली बात आप इंट्रा समझ लीजिए. What is intra and inter? What difference between intra and inter? चलो, तो इंट्रा बोलते हैं हम लोग अगर किसी ग्रुप के भीतर, सेल के भीतर अगर कार्य हो रहे हैं तो ये है इंट्रा. इंटर, अगर ये सेल है, अगर कोई एक और इधर सामने में हम सेल बना देते हैं तो इस सेल से इस सेल में अगर कोई चीज ट्रांसफर हो रहा है तब ये इंटर हो जाएगा. जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जब कोई ट्रक जाता है तो उस पर लिखा रहता है इंटर स्टेट कैरियर. तो ये यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना इंटर स्टेट, जबकि यहां इंट्रा है. तो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड यानी कि वह फ्लूइड जो इस सेल के भीतर हो, इससे अगर सॉल्यूट की मात्रा कम होती है आउटर सॉल्यूशन में, देन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. कंफर्म. अब बात करते हैं होता क्या है. हम जानते हैं वाटर इज फ्रीली मूव बोथ साइड इन एंड आउट. इन दिस केसेस water is more absorbed by cell. Water is more absorbed by cell and cell becomes swell up. ये cells जो होती हैं क्या होती हैं? फूल जाती हैं. The swelling of cell is known as turgidity. The swelling of cell is known as turgidity. Clear? The swelling of cell is known as turgidity. Next देखते हैं हम लोग का क्या है. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो हाइपोटोनिक था और ये है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ऐसी कंडीशन में जो सॉल्यूशन जो होता है इसमें सॉल्यूट की मात्रा जो है एक्सेस होती है इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड की अपेक्षा. एंड इन दिस केस सेल लूज देयर फ्लूइड एंड बिकम श्रिंक. यानी इस कंडीशन में जो सेल के भीतर जो वाटर या लिक्विड भरा होता है वो लूज कर दिया जाता है और सेल क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है. क्लियर? जैसे कि हमारे बॉडी में कभी कभी डिहाइड्रेशन हो जाता है. डिहाइड्रेशन यानी कि हमारे बॉडी से पानी की मात्रा जो है बच्चों बहुत काफी जब निकल जाती है तो हमें भी कमजोरी सी फीलिंग होती है ना. ठीक उसी प्रकार से सेल जब श्रिंक हो जाती है यानी छोटी हो जाती है तो ये प्रोसेस विद इन सेल किस नाम से जानी जाती है? प्लाज्मोलाइसिस के नाम से. इस कंडीशन में ये जो सेल जो है ये सेल और इसमें जो ये प्रेजेंट न्यूक्लियस ये बहुत पतला हो जाएगा. इस प्रकार से ये सिकुड़ जाएगी सेल. क्लियर? इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.